का मैच देख लें, स्पोर्ट्स देख लें, कल्चर देख लें, वो किसी चीज़ को मानती ना। हमने पृथ्वी वो गौरी मिसाइल बनाया, वो कहते हैं ये गौरी तो साडा है। वो अब आइडियोलॉजी ये है कि गौरी को हम अपना विक्टोरियस समझते हैं ना। कहते हैं हमें हिस्ट्री अफगानिस्तान की ये भूल है। अगर अफगानिस्तान ये हरकतें कर रहा है ना, तो इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, ठीक हो गया। आगे भी जो है हम देख रहे हैं, अगर अफगानिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भाई हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई पाकिस्तान ने, हमसे जो होगा हम करेंगे, ठीक हो गया ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक इस पाकिस्तान में क्राइसिस आए हुए हैं, वो चंद सालों के लिए क्राइसिस आए हैं, कोई मसला। दोस्ती पैसे के साथ ही है। स्पेशली भारत तो उन चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करता है जिसकी पाकिस्तान के साथ बनने लग जाए ना, तो भारतों की ये आदत है कि अगर कोई हमारे साथ दुश्मन बन गया वो उसको दोस्त ज़रूर बनाएगा। अच्छा, तो उनके साथ भी बनती है जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो तो उनकी भी मदद कर देते हैं। बस ठीक है, अच्छी बात है, करते रहो, कंटिन्यू रखो। हम क्या करें? हम हम तो आइसोलेटेड हो गया पूरी दुनिया में। हमने मरना है, हमें क़यामत पे यकीन है, हमने मरना है, इसीलिए हमें टेंशन मत लो। क्या बात कर रहे हो यार। कि वो हर रोज़ हमें वो टीज़ कर रहे थे, दे आर अटेम्प्टिंग टू टीज़ अस, और हमें वो इनवाइट कर रहे थे। बहुत हो गया, अब हम अपने जवानों की लाशें उठा के, शोधा की मैयतें उठा उठा के तंग आ गए। तो इसका कोई परसाइसिव सलूशन होना चाहिए था, और वो हो रहा है। और अगर गवर्नमेंट ने वजह हमारे साथ ही क्यों बुरे ताल्लुकात है पड़ोसी तो वो यही कह रहे हैं। अब इंडिया में बम्बई हमला हुआ है, वो कह रहा है ISI ने करवाया है, ये अजमल कसाब ने किया है, पाकिस्तान ने किया है। अच्छा, अब क्या करें फिर? तो इस्लामिक ब्रदर मुल्क है हमारा, अफगानिस्तान जान का टुकड़ा हमारा। ओए है, ये किधर ले गए आप? वो सऊदिया भी तो पाकिस्तान का है वो भी कह रहे कि निकालो खारजियों को, निकालो। ये इस काबिल ना होता, पाकिस्तान ने नहीं देख रहा हमारी मईशत जो है वो नीचे गिर गई हुई है, हमारे पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान ये सलाहियत रखता है कि जवाब दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है तो आटे में नमक तो हम है ना, कोई बात नहीं। अब हमारी हुकूमत आ गई है ना, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है। जंगों के लिए भी आपको इकोनॉमी की जरूरत पड़ती है। आप विदाउट इकोनॉमी, विदाउट पैसा 3 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते, तो फोकस ऑन इकोनॉमी फर्स्ट। देखिए जी, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी बात सुने ना, तो फिर आए ना, खुल के मैदान लगा लें। फिर जिस कंट्री ने आना है फिर आए, मैदान लगा ले। हमारे पास तो कोई स्किल्स नहीं है, हमारे पास बैकअप नहीं है, तो आए फिर। इंसान की किसी के साथ भी नहीं बनती। हमारा मुल्क अभी डाउन है तो इसीलिए कोई कमी मुँह लगाता है, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों इंशाल्लाह करके दिखाओगी, अपने आप पे यकीन रखो। वो कहते हैं जो मतलब अथॉरिटी उन्हीं के पास होती है जिनकी मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, लेकिन मेंशन नोट, इंशाल्लाह हम लोग, ज़रूरी नहीं है अथॉरिटी ठीक हो, हम लोग कम है लेकिन ठीक है। जवाब मिलेगा। आप मार रहे हैं, ईरान ने भी ऐसा किया, और भी आप चुप करके बैठने। एक एटॉमिक कंट्री जिसने एटॉमिक फील्ड में अपना दिफा मजबूत किया और हर रोज़ उसे मार पीट रही हो, एक नॉनसेंस ही बात है कि वो जवाब ना दे। बात यहाँ ये पैदा होती है कि उनके ताल्लुकात हमसे खराब है ही क्यों? ताल्लुकात खराब नहीं है, हम उन्हें 25 साल से खिला रहे थे अपने आधे हिस्से की रोटी तोड़कर। तो फिर वो हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आधी गिलास दूध दे रहे थे, उनकी फितरत में लिखा है वो कभी आधी गिलास दूध दे रहे थे तो क्या बाद में आपको एक मेंशन कर दूं, एक देखें, पाकिस्तान को जो है ना इतना कमज़ोर मत समझें। अगर एक बंदा मरा होता है ना, एक नशेई को हम तंग करेंगे, उसने कुछ नहीं करना, उसके लिए उसके बदन में कपड़े नहीं है, उसकी जेब में पैसे नहीं है, उसके पास कोई अखराजात नहीं है, लेकिन वो कहेगा कि भाई मैं तो खुद मरा हुआ हूँ, मैं आपको भी ले डूबूंगा, मैं आपको भी मार दूंगा। तो वही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इतना कमज़ोर मत समझे। हमारी पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो नंबर 1 फ़ौज है। ज़्यादातर मैं मतलब थोड़ी स्पोर्ट्स कर लूँ तो मुझे मैचेस से ही अंदाज़ा होता है कि वो मैच को थोड़ा पर्सनल ले जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने एक मैच हमसे जीते हैं तो उनका रिएक्शन नज़र आया था जैसे जंग फतह कर ली है, लेकिन कोई बात नहीं, हर इंसान के बस में नहीं होता मोहब्बत बांटना। तो अगर कोई नहीं पसंद करता तो कोई घबराने वाली बात नहीं। मेन मसला है वो कह रहे कि जो उसामा बिन लादेन के हवाले से, उसामा बिन लादेन के हवाले से मेन मसला कि ये पाकिस्तान ने शहीद करवाया है उसामा बिन लादेन को। बात सुनो, राय तो चाह रहे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए ना। 3 से 4 गुना मदरसे हैं, वहाँ पर क्या तालीम दी जाती है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, वो लिबरल कंट्री है। वहाँ पर फाशी आम है, वहाँ पर दीगर जो इखलाकी कदरें नहीं हैं, वो इस्लाम के सच्चे मुसलमान नहीं। ये जो करें, ये वो अकेले तो नहीं कहते, ये तो आपको पूरी दुनिया कहती है, ये तो पूरी दुनिया कहती है। हाँ। इस तरह तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहता था, नो फोर्स मैरिजेस, नो फोर्स यूनियन। तो क्यों नहीं इंडिया मानता उसकी बात को? दे उसको आज़ादी कश्मीर को। किसको? कश्मीर को? हाँ। अब भाई कश्मीर अफगानिस्तान हमारी फौजों पर हमला करे, हम बाढ़ लाइन लगाए उस पर हमला करे, हमारे
जितने भी आर्मी के जवान हैं उनको शहीद करे, क्या हम खामोश रहेंगे? हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। याद रखिएगा कि जो पिछले 20 साल की जो जंग थी अमेरिका वहाँ पे जो काबिज हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान का किरदार था कि अफगानिस्तान को स्टेबल करने के लिए अपने किरदार अदा किया। और उसका बदला यही है कि आप हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं। रूस वहाँ से निकल जाता है तो आपने अपने बंदों को ऑन ही नहीं किया। जो आपके बंदे वहाँ पे अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, आपने उन्हें ऑन ही नहीं किया। तो जब आपने ऑन नहीं किया, अफगानियों ने उन्हें संभाला, अपनी बेटियां देके वहाँ पे शादियां की, वहाँ पे उनके घर बसाए, तो वो कैसे आपके साथ मुखलिस हो जाए? आपने बेस तो खुद बनाई ना, एक लड़ाई की, एक जंग की, एक मुखालफत। हमारे लिए बड़ी अचंभे की बात है कि हमारा हमसाया मुल्क हमारे साथ ये कर रहा है। जब ये करेगा हम मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं, हम उनके दान खट्टे करने को तैयार हैं। हमारे पास ये सलाहियत है कि हम किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मई 1998 के अंदर आपको याद है कि चाकी के पहाड़ों को हमने हिला के रख दिया था, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क भारत ने न्यूक्लियर पावर टेस्ट किया था। अफगानियों की अगर आप तारीख देखते हैं ना, तो वो जंगजू लोग हैं। उनकी तारीख गवाह है कि वो जंगजू लोग हैं। आप उन्हें छेड़ के जंग छेड़ लेते हैं, नुकसान किसका है? उनका या आपका? आपका मुल्क मुस्लिम है, उनका मुल्क मुस्लिम है, फ़ायदा किसको? एक साथ वाले मुल्क को, थर्ड कंट्री को। थर्ड कंट्री कौन सी है? सबको पता है, इंडिया। इंडिया की तरफ से आपका कुलभूषण जाधव आज भी हमारी कस्टडी में है। वो कोई दोस्ती का हाथ मिलाने नहीं आया था, दहशतगर्दी के लिए आया था। ईरान के थ्रू, ईरान से यहाँ और पाकिस्तान में कर रहा था, जो बलूचिस्तान से पकड़ा गया। क्या रोल था उनका वहाँ पे? ये जो इनके एयर स्ट्राइक की है इंडिया ने भी पीछे, जो चाय पी के चला गया बेचारा, क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? क्या उसने आम आवाम पे हमला नहीं किया? क्या उसने एक गांव पे हमला करने की कोशिश नहीं की? वो दहशतगर्दी नहीं है? सर नुकसान तो कोई नहीं हुआ था ना, नुकसान तो नहीं हुआ था। हमारा एक कौवा मरा था। हमारा एक कौवा मर चुका था। वो भी क्या जो है वो हमारे मुल्क का था, उनके मुल्क का नहीं। 3 दरख्त और एक कौवा मरा था। देखिए, अगर उसे ना रोकती, पाकिस्तानी एयरफोर्स ना रोकने में कामयाब ना होती, तो वो हमला